चलो चालू करें आज का क्लास। चलो चलो चलो। हाँ। अच्छा, वीडियो लेट आया है आप लोग का, बट अब कवरिंग होगा। कवरिंग कहने का मतलब अब थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा वीडियो। सुबह शाम ऐसे करके कवर कर देंगे हम लोग, है ना। चलिए, थोड़ा नवरात्रि में इधर उधर हो गया था। चलो, आज हम लोग क्या देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का आज अंत कर देते हैं, हम लोग एंड कर देते हैं। जो चुंबकत्व द्रव्य है ना, उसका आज एंड कर देते हैं। कल आज शाम तक ये वीडियो डल जाएगा, है ना। और कल आप लोग के लिए एक नया वीडियो आएगा। हो सकता है मॉर्निंग में आए, हो सकता है सेकंड टाइम में आए, लेकिन कल दो वीडियो आएगा, उसके बाद परसों दो वीडियो आएगा, फिर ऐसे करके दो वीडियो करके हम लोग आप लोगों का कोर्स को कवर करेंगे, है ना। स्कूल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, शायद चौथा पार्ट हो गया है शायद, है ना। चलो, जो भी है, जो जो पार्ट अभी हो गया है तुम लोग देख लेना। इसका आज लास्ट है ना। हम लोग आज भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भूचुंबकत्व, अर्थ के मैग्नेट के बारे में हम लोग का क्या क्या है ना। आ गए। हाँ, या ऐसा भी कह सकते हो, पृथ्वी का चुंबकत्व, चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या, दिक्पात कोण, नमन कोण, ये सब दुनिया भर का क्या क्या है, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, चालू करें तो आज का क्लास। चलिए, पहले तो जान लो भूचुंबकत्व होता क्या है ना। धरती माता के चुंबक को ही भूचुंबक कहते हैं। है ना, शॉर्टकट। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय गुण को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, तो चलो लिख लो, पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं, है ना। भूचुंबकत्व क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। भूचुंबकत्व कहते हैं, है ना। ठीक, पृथ्वी के चुंबकत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया उतना। अब देखो, इसके प्रमाण क्या क्या है। इसके क्या क्या प्रमाण, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये भूचुंबकत्व है, पृथ्वी हम लोग का चुंबक की भांति कार्य करता है ना। इसका प्रमाण देखेंगे तो देखो, इसका प्रमाण बहुत ही सिंपल है। हमको कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चुंबकीय सुई ले लो और उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दो, लटका दो, है ना। एक चुंबकीय सुई लेकर के हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटका देते हैं। तो हम ये पाते हैं कि चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होता है, ठहरता है। कहाँ चमक रहा है, एक सेकेंड। हाँ, चलो ना, बन जाएगा, है ना। यहाँ पर है शायद थोड़ा सा, चलो देखते हैं। तो हम लोग ये पाते हैं कि जब चुंबकीय सुई को हम लोग जब स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो हमेशा क्या होता है, हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होता है, ठहरता है। ठीक, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो इससे हमको ये पता चलता है, पहला प्रमाण तो यही है, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई का, ये पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन जानकारी रखो। ये चुंबकीय सुई जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होता है, ठहरता है। मैं क्लियर नहीं लिखवा रहा हूँ ना, बस ऐसे समझो कि जब चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लोग रस्सी से बांध कर लटकाते हैं, किसी से भी लटका दोगे, तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण, है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हम लोग का वो क्या होता है, ठहरता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में ही क्या होता है, ठहरता है। तो एक प्रमाण तो इसका ये हो गया। दूसरा प्रमाण क्या है ना। दूसरा प्रमाण हम लोग क्या लिखे, चलो बताओ, तुम लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत, कक्षा 10वीं में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो। एक हम लोग क्या लेते हैं, लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं छोटा सा। 10वीं में तो पढ़े हो, मैं पढ़ाया था तुम लोग को। हाँ, अब फिजिक्स में नहीं पढ़ाया था, फिजिक्स वाला जो पोर्शन था उसमें ट्यूशन में। हाँ, तो क्या लेते हैं, एक छोटा सा लोहा ले लेते हैं, और उस लोहे को हम लोग क्या कर देते हैं, जमीन खोद के उसमें गड़ा देते हैं लोहे को, है ना। और जमीन को बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। हम लोग ज्यादा होता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी है तुम लोग का मन, छोड़ दो। और छोड़ने के बाद जब उसको निकालोगे, तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। मतलब छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। जब उसको निकालोगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थ है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो है उसमें चिपके रहेंगे। मतलब वो कैसे कार्य कर रहा है, चुंबक की भांति कार्य कर रहा है। मतलब दूसरा हम लोग का प्रमाण क्या हो गया, लोहे के टुकड़े को गड़ा दो, लोहे के टुकड़े को चुंबक में, ये ऐसे करो, लोहे के टुकड़े को जमीन में गड़ा दो, जमीन में गड़ाने पर, है ना,
पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट समझा रहा हूँ इसको, है ना। ये तुम लोग का काम करेंगे तो लोहे के टुकड़े को जमीन में गड़ा दोगे और कुछ दिन बाद उसको निकाल के देखोगे तो वो कैसे कार्य करेगा, चुंबक की भांति कार्य करेगा। ठीक, वो भी कैसा कार्य करेगा, चुंबक की भांति कार्य करेगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना। हाँ, कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत? हाँ ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, एक और हम लोग क्या कर सकते हैं, और कुछ है बस इतना देखो, बस हम लोग के जानकारी के लिए है, बस इतना है ना। चलो ठीक, चलो अब देखते हैं पृथ्वी की संरचना। हाँ, पृथ्वी के बारे में अब थोड़ा सा जानेंगे, है ना। पृथ्वी, हमारी धरती माता कैसी है, कैसी है हमारी धरती माता, गोल है? नहीं है, चपटी है। बचपन में किसी ने एक लात दे दिया था गुस्सा में, धरती माता पिचक गई थी। है ना। तो धरती माता गोल ना होकर, हम लोग मानते हैं गोल है, लेकिन धरती माता गोल थोड़ी है। धरती माता कैसी है, ऐसे चपटी है, थोड़ा सा अंडाकार है, ऐसे, है ना, अंडाकार है हमारी धरती माता, थोड़ा सा, हल्का, ज्यादा नहीं है। चित्र में थोड़ा सा ज्यादा बन गया है, बाकी उतना नहीं है। ठीक। हाँ, तो बचपन में किसी ने एक लात मार दिया था, है ना, जिसके कारण धरती माता हम लोग की इस टाइप का हो गई थी, है ना। विषुवत रेखा जो है इसमें, वो ध्रुव रेखा से 21 किलोमीटर लंबी होती है ना। दो ध्रुव है इसके, ये ध्रुव है ना, तो इसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय रेखा, ध्रुवीय रेखा। और इसको क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। जो ध्रुवीय रेखा पर लंबवत होती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। और जो ध्रुवीय रेखा जो है, मतलब जो विषुवत रेखा है, वो ध्रुवीय रेखा से 21 किलोमीटर, लगभग 21 किलोमीटर क्या है, ज्यादा लंबी है। मतलब मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x प्लस कितना होगा, 21 होगा पूरा। ये जो हम लोग का ध्रुवीय रेखा है, ये विषुवत रेखा से 21 किलोमीटर लंबी है। ठीक, मतलब विषुवत रेखा लंबी है ध्रुवीय रेखा से, तुम लोग को ऐसी पता चल रहा है, क्योंकि चपटी है तो ये वाला लंबाई तो कम होगा, ये वाला लंबाई ज्यादा होगा, तो कितना का ज्यादा है, तो इससे 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ठीक, अब ध्रुवीय रेखा विषुवत रेखा को छोड़ दो, हम लोग अपने वाले में जाते हैं। ठीक, तो अपने वाले में जाएंगे तो समझो कैसा कैसा होगा, अपने में प्रवेश करते हैं हम लोग, इधर को छोड़ो। डन 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 डन, पृथ्वी सेम रहेगा, ये भी सेम सेम रहेगा, बस नाम चेंज होगा। ठीक, अब देखो, ये पृथ्वी है, ये उसका ध्रुव है, इधर भी ध्रुव होगा और इधर भी ध्रुव होगा, है ना। तो पृथ्वी के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक क्या कहते हैं, अक्ष। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष। समझे? हाँ, अक्षी निरक्षी वाला समझ गए ना, बस सही है। हम लोग कैसे करते थे, एक चुंबक या कुछ भी लेते थे, इसके अक्ष के समांतर ऐसे लंबा रेखा खींच दे, इसी को आगे बढ़ा दे, तो ये अक्षीय स्थिति कहलाता था। और इसी पर लंबवत ले ले तो ये क्या कहलाता था, निरक्षीय स्थिति, जहां ऐसे ऐसे करके त्रिभुज बना के हम लोग देखते थे, है ना। अक्षीय में सीधा रहता था, निरक्षीय में ऐसी। तो अक्ष के लंबवत निरक्ष है हम लोग का, तो बस वैसी है। ये हम लोग का भौगोलिक अक्ष है, जो दो ध्रुवों को मिलाता है, पृथ्वी के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। समझ गए इतना? हाँ, तो अब देखो, जब किसी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा किधर ठहरता है, नॉर्थ साउथ में ठहरता है, सबको पता है ना, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पे। लेकिन जब उस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग लटकाते हैं तो वह क्या होता है, इस भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश ऐसे झुक कर वो ठहरता है ना। हम लोग को ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो हम लोग को लगता है कि हाँ अटक रहा है, ठहर रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये जो भौगोलिक अक्ष है, इससे 11.5 अंश वो झुक कर क्या होता है, ठहरता है। मतलब इसको ठहरना था ऐसे, लेकिन ठहरता कैसा है, देखो ये ऐसे, ये ये तो अगर इसमें रेखा खींच दें, ये ये कितना है, 11.5 डिग्री। मतलब ये 11.5 अंश झुक करके क्या होता है, ठहरता है। समझ गए इतना? हाँ, कहीं कहीं ऐसे, हाँ कहीं कहीं 11.5 डिग्री भी दिया रहता है, लेकिन 11.5 भी है, अपने हिसाब से ले सकते हो, 11.5 से 11.3 डिग्री, है ना। इसी के कोण पर क्या होता है, झुका हुआ होता है। ठीक,
समझ गए? हाँ, और किसी कोई दिक्कत? हम्म। और देखो, इसी को 11.5 डिग्री पर जब ये झुका चुंबकीय सुई, तो इसको अगर लाइन ले लें, ये वाला देखो, ये वाला लाइन, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत इधर खींच दोगे तो चुंबकीय निरक्ष हो जाएगा वो। तो निरक्ष को तो हमको देखना नहीं है, ठीक। तो ये समझ गया ना क्या है? तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह भौगोलिक अक्ष से, किससे? भौगोलिक अक्ष से 11.5 अंश या 11.3 डिग्री की दिशा में लटकती है। तो इस पर जो रेखा खींचते हैं, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक। और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा अगर इधर मैं खींच दूं तो वो चुंबकीय क्या हो जाएगा? निरक्ष हो जाएगा। खैर, चुंबकीय निरक्ष हम लोग का काम का नहीं है तो इसको नहीं बता रहा हूं, ठीक। समझ गए इतना? हाँ, तो आगे बढ़े, ठीक। चलो, अब देखो, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, ठीक। तो इसको लिखवाना है कि कैसे लिखवाना है? चलो भाई, लिखवाना है तो देखो, पहला हम लोग देखते हैं भौगोलिक अक्ष क्या है। भौगोलिक भौगोलिक अक्ष। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चलो लिखते जाओ, बोलते जा रहा हूं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। हाँ, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोगों? भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग का आ जाएगा चुंबकीय अक्ष। या पहले इसको भौगोलिक अक्ष के बाद भौगोलिक यामोत्तर देख लो, इसी पे बेस्ड है। यामयोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर क्या है पता है? देखो बता रहा हूं। ये जो भौगोलिक अक्ष है, इसी पर स्थित लंबवत तल को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, भौगोलिक अक्ष पर स्थित लंबवत तल या गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, ठीक। तो भौगोलिक अक्ष पर लंबवत तल को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक क्या कहलाती है? याम्योत्तर कहलाती है, ठीक। तो ये हम लोग का भौगोलिक अक्ष है, ये हम लोग का पृथ्वी, ये हम लोग का क्या है? भौगोलिक अक्ष। तब इस पर हम लोग का क्या होगा? याम्योत्तर देखना चाहे तो देखो, बता रहा हूं मैं तुम लोग को। ये कॉपी है हम लोग का। तो अगर ये भौगोलिक अक्ष है तो इस पर ऐसे करके मैं कॉपी रख दूं, तो ये वाला और ये उसका क्या हो जाएगा? भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा। समझे? ये वाला और ये वाला इस अक्ष के लंबवत है तो ये क्या कहलाएगा? भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा, ठीक। तो भौगोलिक याम्योत्तर क्या है? तो लिखो, भौगोलिक अक्ष पर लंबवत तल को भौगोलिक अक्ष पर लंबवत तल को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक याम्योत्तर कहलाती है। भौगोलिक अक्ष पर लंबवत तल को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक याम्योत्तर कहलाती है। हो गया? चलिए, अथवा एक और परिभाषा लिख लो, तुमको जो सरल लगेगा उसको लिखना। अथवा करके लिखो, इसी में भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ये हम लोग का भौगोलिक अक्ष है। इससे गुजर रहा है कौन? ऊर्ध्वाधर तल, ये वाला तल और ये वाला तल, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। क्लियर? अब सेम वैसी है। अब इसमें चुंबकीय अक्ष को देखना है, फिर चुंबकीय याम्योत्तर को देखना है। 11.5 या 11.5 या 11.3 जो भी है, इतना डिग्री में है ना। तो अगर यहां पर हम लोग रखें, इस पर रख दें ऐसे, तो यह चुंबकीय यामोत्तर हो जाएगा, ठीक। तो भौगोलिक यामोत्तर हो गया। अब लिखो चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, हाँ चलो लिखो। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह वह भौगोलिक अक्ष से
भौगोलिक अक्ष से 11.5 डिग्री मतलब 11.5 अंश पर ठहरती है, 11.5 अंश पर ठहरती है, तो उस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। हो गया। हाँ, अब उसके बाद अगला हेडिंग डालो, चौथा, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है देख लो। चुंबकीय याम्योत्तर डाले हेडिंग चुंबकीय याम्योत्तर का। बताऊं? चलो लिखो उसी में। हो गया। चलो लिखो, ये चुंबकीय अक्ष पर या चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत तल, खांसी आ रहा है, ये चुंबकीय अक्ष, ये वाला ये वाला है ना, वही चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली रेखा, ये जो है ना, ये चुंबकीय अक्ष है दोनों का, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत तल, और ये तल कौन सा है? ये वाला और ये ओपार वाला, ये जो तल है और वो जो तल है, लंबवत तल। तो चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय अक्ष को, ये जैसे ये भौगोलिक अक्ष था और ये चुंबकीय अक्ष है, तो चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत तल को, जो इधर और इधर होगा, ये मेरा हाथ का हथेली अगर हाथ रखूंगा तो, है ना, मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। हो गया इतना चीज। हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ, चुंबकीय अक्ष को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। हो गया इतना। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। चलो, अब देखो इसमें चुंबकीय अवयव हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इसको मिटाऊं? चलो, चुंबकीय अवयव कहते हैं हम लोग, क्या क्या है उसको देख लेते हैं। दिक्पात कोण आएगा, नमन कोण आएगा, नमन कोण या नति कोण इसी को कहते हैं हम लोग। क्या क्या है उसको देख लो, है ना। चुंबकीय अवयव, चुंबकीय अवयव जिसमें पहला है हम लोग का दिक्पात कोण। हम लोग का क्या है? दिक्पात कोण क्या है? हो गया। हाँ, समझे? आगे बढ़े तो। हाँ हाँ, बस 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 वही है। तो हम लोग का क्या है? हाँ, किसी देखो, संदर्भ पूर्वक अगर हम लोग देखो, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है ना, पहली चीज तो। और दिक्पात कोण किसको कहोगे? तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को हम लोग क्या कहेंगे उस स्थान का? हाँ, बस बस ठीक, अब जाने हो। तो क्या कहोगे बच्चा लोगों? देखो, दिक्पात कोण क्या है ये। मैं एक बार ऐसे ही समझा रहा हूँ, फिर आराम से समझाता हूँ, ठीक। ये हम लोग का क्या है? पृथ्वी है। ये हम लोग का भौगोलिक अक्ष है, और ये हम लोग का चुंबकीय अक्ष है। भौगोलिक अक्ष पर जो लंबवत तल होगा इधर इधर, वो भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय अक्ष पर जो लंबवत तल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर। और इन्हीं दोनों के जो बीच कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दिक्पात कोण कहेंगे। अब समझो, कैसे समझोगे? तो मैं तुम लोग को दो इस टाइप से बता रहा हूँ। सेकंड, रुको ना, ये, ठीक। अच्छा, ये भौगोलिक अक्ष है, तो इस पर लंबवत तल ऐसा कैसा होगा? ऐसे, ठीक। और ये वाला चुंबकीय अमोत्तर है, चुंबकीय अक्ष है, तो चुंबकीय अक्ष पर कैसा होगा? ऐसे। तो ये और ये, समझ आ रहा है? और इन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा? हाँ, किताब खोल दो, देखो मैं बता रहा हूँ सीधा, इसको खोल देते हैं, ये वाला। तुम लोग को फ्रेश में बताता हूँ, ये वाला, ठीक, ये वाला। अब देखो कैसा है, ये ऐसे,
यहाँ पर समझोगे अब इतना में? ये हम लोग का भौगोलिक याम उत्तर है, क्योंकि भौगोलिक तल पर लंबवत है इधर इधर भौगोलिक अक्ष पर। और ये जो है हम लोग का चुंबकीय याम उत्तर है, चुंबकीय तल पर चुंबकीय अक्ष पर ये लंबवत तल ये। तो इन दोनों के बीच बना कोण, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, समझ गए ना? अच्छा, इसको खुली किताब के रूप में बनाए, खुली किताब के रूप में तो कैसे बनाएंगे? हाँ, खुली किताब के रूप में देखो ये मैं चित्र बनाता हूँ, थोड़ा सा चित्र गड़बड़ा है तो कृपया ध्यान ना दें। ठीक, ये और आ, ये थोड़ा सा रुकिए, ये ये कैसे कैसे बनता है ये। ठीक, अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा डेस डेस कर रहा हूँ, देखना ऐसे। ये ये खुला किताब जैसे दिख रहा है। हाँ, ये हम लोग का क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर। और ये हम लोग का क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर। और इसके बीच बना कोण ये वाला, ब्लैक पेन से दिखाऊं? चलो, इसके बीच बना कोण ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो कोण बन रहा है ना, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं अल्फा प्रदर्शित कर देते हैं, कहीं कहीं डी प्रदर्शित कर देते हैं। तुम लोग को जो मन लगे तुम लोग वो प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक, तो ये हम लोग का भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, इन दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, बस बुक में और दिया है तुम लोग का, बुक में अच्छे से दिया है, तुम लोग बुक के हिसाब से देख सकते हो। ठीक, बुक में देखना चाहोगे तो। ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। हाँ, चलो अब आगे बढ़े। और उसमें देखना चाहोगे तो उसमें भी देख सकते हो। ये हम लोग का क्या था? पृथ्वी था। और ये हम लोग का क्या था? भौगोलिक अक्ष था। और यहाँ पर हम लोग का क्या था? ऐसे करके ये इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या था? ये चुंबकीय चुंबकीय सुई था। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, इनके बीच बने कोण ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा लिख लो, चलो बोलते जा रहा हूं, बोलो परिभाषा। तो चलो लिखो। किसी स्थान पर, किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को, व चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। पूर्ण विराम, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग डालो, नमन कोण या नति कोण। चित्र बनाओगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एक फोटो खींच लो। अब देखो क्या, नमन कोण या नति कोण। अगला हेडिंग डालो, नमन कोण या नति कोण। दूसरा है हम लोग का नमन कोण या नति कोण। ठीक, उसको इंग्लिश में एंगलर ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग का क्या होगा? जब चुंबकीय सुई को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, है ना, तो वो उसका क्षैतिज के साथ जो झुकाव होता है, वहां पर जो कोण बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक, तो स्वतंत्रता पूर्वक क्या इसका परिभाषा कैसे बनेगा? तो जब स्वतंत्रता पूर्वक सुई को लटकाते हैं तो चुंबकीय यामोत्तर के तल पर क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है, उस कोण को नमन कोण या क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं, है ना, क्योंकि क्षैतिज तल में थोड़ा सा झुकी हुई होती है। समझे? देखो, ये हम लोग का है, ये तल है। अब चुंबकीय सुई कैसा होगा? ऐसे करके थोड़ा सा झुका हुआ होता है ना, ऐसे। चुंबकीय सुई को थोड़ा सा अच्छे से बनाना, ये। ठीक, ये हम लोग का क्या है?
चुंबकीय सुई है, ठीक। और चुंबकीय सुई ऐसे करके ये लगा है, ठीक। नॉर्थ साउथ किधर भी देना चाहो दे सकते हो, है ना, नॉर्थ और क्या है साउथ, ठीक। समझा इतना? हाँ। तो क्या है, किसी स्थान पर जो चुंबकीय यामोत्तर है वो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको अगर यहाँ अटैच कराऊं, रुको, इसको यहाँ अटैच करा देते हैं यहाँ, ठीक। तो क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाएगी, क्षैतिज तल के साथ कोण बनाएगी, देखो ये अगर हम लोग का क्षैतिज तल है ये, है ना, तो यहाँ पर देखो ये और ये यहाँ पर जो कोण बनाएगी इसको थीटा मानेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण या क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगा? जब स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, जब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो चुंबकीय यामोत्तर के तल पर, यह चुंबकीय यामोत्तर है, इसके तल पर क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं, है ना, ठीक। क्योंकि क्षैतिज तल से थोड़ा सा झुकी हुई होती है, क्षैतिज तल से क्या है? झुकी हुई है, ठीक। समझे? एक बार फिर समझो, परिभाषा में अच्छे से बता दे रहा हूं, ठीक। जब स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो वो चुंबकीय यामोत्तर में, ये उसका चुंबकीय यामोत्तर है, चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है या जितनी कोण पर झुकी हुई होती है, इस कोण को हम लोग नमन कोण या क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? चलो परिभाषा लिखो, फिर चित्र बना लेना। हेडिंग डाले हो ना? लिखो, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई लटकाने पर, चुंबकीय सुई लटकाने पर चुंबकीय तल पर, रुको रुको, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर लिखो, है ना। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई को लटकाने पर चुंबकीय यामोत्तर के तल पर, चुंबकीय याम्योत्तर के तल पर क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज है ना, हाँ, क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है, चाहे कम बनाए चाहे ज्यादा बनाए, जितना कोण बनाती है उसे नमन कोण या क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। उसे नमन कोण या क्या कहते हैं बच्चा लोगों? नति कोण कहते हैं। हो गया क्लियर इतना चीज? हाँ। उसे नमन कोण या क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं, ठीक। पूर्ण विराम कर दो, फिर उसी में एक लाइन लिख लो, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? हाँ, ठीक। हो गया? चित्र बना लो, चलो स्क्रीन शॉट ले लो, एक चित्र बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब देखो, एच बी और थीटा में संबंध वगैरह है ना, वही आता तो नहीं है वैसे उतना पेपर में, लेकिन देख लो। पृथ्वी के चुंबक का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इन सबको देख लेते हैं, है ना। तो पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक, है ना, चुंबक का या चुंबकीय क्षेत्र का, जैसा भी लिख सकते हो। क्या लिखूं, चुंबकीय का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, है ना। या पेपर में ऐसे पूछ देगा, एच बी व थीटा में संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन एच बी और थीटा, क्या क्या है एच बी और थीटा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्या है, हाँ, एंगल ऑफ डिप, ठीक। इन सब के बारे में हम लोग को बोलेगा। चलो देखें तो चित्र पहले जैसा रहेगा सेम, है ना। ये हम लोग का क्या है? चुंबकीय यामुत्तर है, जो पहले बताया था ना, सेम प्रोसेस बनेगा। ये चुंबकीय यामुत्तर है, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? भौगोलिक यामुत्तर बना लेते हैं, ये, ठीक। और ये खुली किताब, ये, ठीक। अच्छा, इसको मैं कर दूं, ये यहाँ अटैच रहेगा मान के चलो, यहाँ से,
ये, ठीक। ये किताब ऐसे है, और इसको मैं लाइन कर दे रहा हूँ ताकि तुमको पता चले ये। हाँ, पिछले बार जो माने थे ना वही। ये उस टाइम ज़्यादा कर दिया था। चलो, तो ये हम लोग का क्या है, भर दिया हूँ इसको, मतलब भौगोलिक याम उत्तर है। भर दिया इसका मतलब भौगोलिक याम उत्तर नहीं है, क्योंकि ऐसे दिखाते हैं भौगोलिक याम उत्तर, याम योत्तर, है ना। और ये क्या है, ये हम लोग का चुंबकीय याम उत्तर। इसको कहाँ दिखाऊं, समझ जाओगे। चलो यहाँ दिखा रहे हैं, ये हम लोग का है चुंबकीय याम्योत्तर। समझ गए। हम्म। और यहाँ पर क्या बनता है, भौगोलिक यामोत्तर है चुंबकीय यामोत्तर के बीच में, ये ये बनता है डी, मतलब दिक्पात कोण। ठीक, क्या बनेगा बच्चा लोगों, दिक्पात कोण। समझ गए इतना। अब देखो, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, हाँ बस बस ये। अब देखो, ये वाला हम लोग का क्या होगा, ये वाला, ये वाला होगा एच, हॉरिजॉन्टल, है ना। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटक, किसका, आई के लिए। अब देखो, एक चुंबकीय सुई हम लोग लटकाएं, चलो, एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं यहीं पर, यहीं पर ऐसे करके स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई लटका देते हैं। अब चुंबकीय सुई लटकाओगे तो कैसा ठहरेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में, सबको पता है। ठीक, कैसा ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, ये यहाँ पर। अब इसको मैं डैश डैश को आगे बढ़ा दूं, देखना, ऐसे, इससे अटैच करते हुए यहां से मैं निकाल देता हूं ये। ठीक, तो हम लोग पढ़े हैं ये चुंबकीय यामोत्तर है। चुंबकीय यामोत्तर का इस क्षैतिज के साथ जो झुकाव होता है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण। तो ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल हो गया, क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ क्षैतिज, तो ये वाला क्या होगा, वर्टिकल, वी, ऊर्ध्वाधर घटक। समझे, अब क्लियर है। हाँ, ये नॉर्थ है हम लोग का, और ये क्या है, साउथ है। क्लियर हो गया। अब मान के चलते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आई है, बी ना लेके ओला आई लिया है, तो हम लोग भी क्या लेंगे, आई लेंगे। तब तो एच वी और थीटा में संबंध देखोगे। ये समझे चित्र को। हाँ, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। अब देखें, अब इसका माना फलाना लिखना है, क्या लिखोगे, है ना। माना किसी स्थान पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है आई, है ना। माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आई, जिसका क्षैतिज घटक एच और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, बी है। ठीक, इस चित्र को बनाओ। चलो तो एक सेकंड, फिर माना फलाना लिखते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। चलो चित्र को बनाओ। हो गया। हाँ, चलो बोलते जाता हूँ, लिखो। माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आई, लिखो। माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आई, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आई, जिसका क्षैतिज घटक एच, कैपिटल एच, व ऊर्ध्वाधर घटक कैपिटल वी है। जिसका क्षैतिज घटक कैपिटल एच व ऊर्ध्वाधर घटक कैपिटल क्या है, वी है। हो गया इतना। क्षैतिज घटक कैपिटल एच और ऊर्ध्वाधर घटक कैपिटल वी है। ठीक, हो गया। अच्छा, यदि इस चुंबकीय सुई को, यदि एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, उसी में लिखना, यदि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो वह एन एस दिशा में ठहरता है। तो वह एन एस दिशा में ठहरता है, एन एस दिशा में, एन एस दिशा में ठहरता है ना। माना उस स्थान पर नमन कोण क्या है, थीटा है, मतलब क्षैतिज के साथ जो झुकाव है वो, माना उस स्थान पर नमन कोण क्या है, थीटा है। ठीक, तो देखो, चित्र के अनुसार हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, अब समझ रहे हो ना। उसी के नीचे लिखना है चित्र अनुसार। अब देखो, चित्र के अनुसार क्या है, अगर हम लोग बात करें क्षैतिज घटक का, क्षैतिज घटक देखो, क्षैतिज घटक H बराबर कितना होगा। अब I दो भाग में टूटेगा, इधर इधर, है ना। तो जिसके साथ थीटा बनता है, ये कैसा है, क्षैतिज है, और इसके साथ थीटा बन रहा है तो कॉस लगेगा, तो I क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो H बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या, I कॉस थीटा। समीकरण क्या, एक।
मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है हम लोग का? v। तो ऊर्ध्वाधर घटक ले लेते हैं हम लोग। ऊर्ध्वाधर घटक v बराबर क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण दो में से एक का भाग दे देते हैं, है ना। समीकरण दो भागित हम लोग क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 भागित 1 से तो v बटे एच हो जाएगा, v बटे एच हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? आई कॉस थीटा। ठीक, अब देखो हम लोग के पास क्या बच रहा है, तो v बटे एच, आई आई कैंसिल, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक, या इसी को जमा के लिखोगे तो टेन थीटा बराबर v बटे एच, इतना। समझे इतना? थोड़ा सा सर्दी है, कंप्रोमाइज करो। ठीक, तो ये जो आया, ये यही क्या है? एच वी और थीटा में संबंध है, यही एच वी व थीटा में क्या है? संबंध है। ठीक, यही तीनों क्या है? एच वी और थीटा में संबंध है। ठीक, अच्छा, अगर बोल दे एच वी और आई में संबंध बताइए, तो इसमें क्या कर देंगे? देखो, एच वी आई में संबंध के लिए क्या करेंगे? देखो, अब दूसरा कंडीशन देखो इसी में, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, इसका वर्ग कर दो तो एच स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो तो वी स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दिए तो उधर वाला भी जुड़ेगा, आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक दिख रहा है कि नहीं? एक बार मेरे को क्लियर करने दो। हाँ, दिख जा रहा है। ठीक, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हम लोग का हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा हम लोग का, इसको जमा के लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको आगे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो हम लोग के पास बचेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, या जमा के लिखोगे तो आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हो गया। हम लोग क्या करेंगे, आई को रखेंगे, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये। ठीक, तो ये हम लोग का जो आया, ये हम लोग का किस में है? एच वी व आई में क्या है? संबंध है। तो अगर हमको पूछता है एच वी और थीटा में संबंध, तो इस चित्र को बनाना, माना फलाना लिखना और यहां तक देना, एच वी और थीटा में संबंध। अगर पूछता है एच वी आई में संबंध ज्ञात कीजिए, तो माना चित्र बनाना, माना फलाना लिखना, इसको यहां तक लिखना, और ये वाला पार्ट तुम लोग का हट जाएगा, ये वाला, यहां से ये वाला पार्ट हट जाएगा। ये केवल एच वी और थीटा के संबंध में है। अगर एच वी आई में संबंध बोलता है तो यहां डायरेक्ट यहां जम करना है। ठीक, समझे? ये छोड़ देना है, इसको मत लिखना। हो गया बस। अब रही बात इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, है ना, ये सब जो हम लोग का है, बुक में दिया है तुम लोग का, तुम लोग वहां से देख के क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। 3 प्रकार का होता है ना, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और क्या है? लौह चुंबकीय। तो तीनों में क्या क्या गुण होता है, तीनों के गुण का कंपेरिजन करके बुक में पूरा अच्छे से दिया है, इसको बताने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप लोग उसमें से कर लेना। अब यह चैप्टर होता है खत्म। एक वीडियो आएगा कल, है ना। अब कल से नया चैप्टर अध्याय 6 चालू करेंगे, और 6 को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। 1.5 घंटा का हो सकता है वीडियो आ जाए, या तो 1 घंटा का आएगा, तो सुबह शाम ऐसे करके आएगा, और हम लोग कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।